शंकर भगवान क्या करते हैं, उनकी कितनी बड़ी महिमा है, उन्होंने संसार का कितना बड़ा कल्याण किया है। यदि शंकर भगवान अगर ना होते, न ऐसी कृपा करते, तो पूरा संसार जहर से जलता रहता, भस्म हो जाता, संसार ही न रुकता। तो उन्होंने ये जो संसार की रक्षा की, उस जहर को भी भस्म किया। वो कौन सी दवा खाते रहे, तो बता रहे हैं भगवान शंकर, नाम प्रभाव जान शिवनी को। श्री सीताराम नाम के प्रभाव को भगवान शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके देखा है। क्या? काल कूट फल दीन अमी को, जो हलावल जहर है उसको पी गए, उनका जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो अमृत स्वरूप बन गया। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। तो भगवान शंकर की तो अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों चरित्र हैं, लेकिन जो भगवान शंकर का जो ये हलाहल पीने का जो ये चरित्र है, बड़ा ही अनोखा है। एक बार की बात है कि देवता और दैत्यों दोनों ने मिलकर के क्षीर सिंधु का मंथन किया, मंदराचल की मथानी बनाया, वासुकी नाग को लपेट करके वे समुद्र मथ रहे थे। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दैत्य, दोनों मथ रहे थे। लेकिन जो मंदराचल पर्वत था, मथानी जिसकी बनी हुई थी, वो नीचे को डूब रहा था। तो भगवान जो है कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया, माने ऊपर हो गया। अब इधर दैत्य और देवता दोनों मंथन करने लगे। अब कहाँ तक मंथन करें? वासुकी नाग फुसकार मारता था, तमाम उसके जहर निकलता था। तो देवता तो वैसे ही काले थे, माने राक्षस काले, और बड़े जलने लगे शरीर से। अब उन दोनों में ये स्थिति पैदा हो गई कि दोनों के दोनों थक गए, कुछ भी प्रयोजन न निकला। तो भगवान ने ही इस पर जो है मैंने कोशिश किया कि भगवान ने एक हाथ से तो पकड़ा पूंछ और दूसरे हाथ से पकड़ा सर्प का मुंह, वासुकी नाग का, और लगे मंथन करने के लिए। अब जब मंथन करने लगे, बड़ी तेजी से मंथन चलने लगा। अब तो देवता और दैत्य तो ऐसे ही पकड़े आ हुए थे, लेकिन असली ताकत तो भगवान लगा रहे थे। जब मंथन हुआ समुद्र का, तो बड़ी बड़े झाग निकलने लगे। मंथन होता तो उठता है ना ऊपर को जल, अब समुद्र में जल उठने लगा और समुद्र की ऊपरी परत में जहर फैलने लगा। अब जब जहर फैलने लगा तो जो वहां प्रजापति गण थे, उन्होंने देखा कि ये जहर इतना जो फैल जाएगा तो जीवों का क्या होगा, ये तो जीव सब नष्ट हो जाएंगे, और प्रजा की रक्षा करना तो इन्हीं का काम है, प्रजापतियों का। बड़े दुखी हुए, सोचने लगे अब ये जहर तो कैसे, ये तो उठा ही रहा है, अब ये समुद्र से अलग नहीं हो सकेगा, तो निश्चित ही ये सबको भस्म करेगा। अब हम लोगों में तो सामर्थ्य नहीं है, ना किसी देवता में सामर्थ्य है, तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? तो सबकी विपत्ति अगर कोई सुनता है तो भगवान शंकर सुनते है ना। तो भगवान शंकर जी के पास ये प्रजापति गण जाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु समुद्र मंथन हो रहा है। तो समुद्र मंथन के कारण देवता दैत्य मंथन कर रहे हैं, और उसमें इतना हलाहल जहर निकला है कि वो जहां से जा रहा है तमाम वहां सर्वनाश होता जा रहा है। जो भी जीव जल मन समुद्र के हैं वो भी जल रहे हैं, और अगर ये कहीं बाहर भी फैलने पाया तो पूरा संसार चौपट हो जाएगा। तो प्रभु कुछ कृपा करिए, इन जीवों की रक्षा कीजिए। ऐसा जब प्रार्थना किया, अब उधर तो भगवान शंकर पार्वती जी के पास बैठे हुए थे। भगवान पार्वती जी की ओर देख करके कहते हैं, देवी देखो कैसी ये लोग लेकर के आए हैं विनय, बोलो क्या करना चाहिए।
तुम ही बताओ क्या करना चाहिए और मेरा कर्तव्य क्या है। अरे मेरा कर्तव्य तो यही है कि मैं लोगों को अभय करूं, है ना, और जो सामर्थ्य है उनकी मैं सेवा करूं और दीन दुखियों का मैं पालन करूं। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना ये मेरा धर्म है ना। कहते हैं कल्याणी, जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं। माने जो भगवान माने जीवों की सेवा करता है, वो चाहे कोई भी हो, अगर उसकी सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जिस पर भगवान प्रसन्न रहें तो देवी उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पार्वती जी कुछ देर तो मौन रही कि बताओ ये जहर पीने जा रहे हैं तो, और दूसरी बात जहर नहीं पिएंगे तो पूरा संसार नष्ट होगा, जीवों पर कैसे अनुग्रह होगी। लेकिन भगवान शंकर की प्रभाव को जानती थी कि इनका जहर कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। क्यों कि रात दिन ये वो मंत्र जपते हैं कि हजारों हलाहल जहर की बात क्या है, काल भी सामने नहीं आ सकता है ना, वो जप करते रहते हैं। तो उन्होंने, अब चूंकि जगन माता हैं, जीवों की माता कहलाती हैं, तो जीवों के प्रति दया तो होती है माँ की। तो उन्होंने कहा कि अब जैसी आपकी इच्छा है, मेरे तरफ से कुछ नहीं, जैसा आप चाहें, लोक कल्याण तो होना ही चाहिए। मन इस तरह की स्थिति में आज्ञा ना दी, लोक कल्याण तो होना ही चाहिए और फिर जैसी आपकी इच्छा। ऐसा जब कहा तो शंकर भगवान समझ गए। अब शंकर भगवान वहां से चलते हैं, समुद्र के किनारे जैसे ही आते हैं तो उन्होंने अपनी अंजलि बढ़ाई, हथेली, और जितना भी, अब भगवान ही तो है, तो जितना जहर मंडरा रहा था जहां तहां सब उनकी अंजलि में आ गया, पूरा का पूरा अंजलि में आ गया। गंगा जी कितनी वेग से बढ़ने वाली हैं, उन्होंने अपनी जटा में बांध दिया तो पता ही नहीं चला कहां गई गंगा। तो ऐसे समर्थ भगवान वो क्या नहीं कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो अंजलि में उनका पूरा जहर आ गया। अब जब जहर आ गया तो भगवान शंकर ने भगवान का नाम स्मरण किया बड़े प्रेम से, प्रभु लोक कल्याण के लिए ये जहर मैं पी रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, है ना, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं जहर जो है पी रहा हूं। तो भगवान का नाम राम कहा और जहर को पी गए। लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ये जहर नीचे ना उतरने पावे, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे हृदय में रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने गले में ही रख लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। अब जहर तो जहर ही होता है भाई, है ना। अब वो शंकर भगवान के गले में जा करके आखिर जहर ही है, वो इतना जलाया भगवान शंकर के जो ग्रीवा थी, इतना जलाया, बढ़िया सुंदर ग्रीवा थी, सफेद, है ना, तो वो एकदम नीली हो गई, काली पड़ गई, नीलिमा छा गई। लेकिन शंकर भगवान तो भगवान के नाम में लगे थे, उन्हें शरीर का तो भान ही नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भगवान शंकर जी ने लोक कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, विषम गरल जही पान की, लोगों के कल्याण के कारण ऐसे हलाहल का उन्होंने पान किया। एक और चरित्र है भगवान शंकर का। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर ऋषि मुनियों से कहते हैं कि ऋषि मुनियों, जो ये मैंने हलाहल पान किया है इसकी महिमा क्या है ये मैं खुद नहीं जानता। राम न सकाई नाम गुण गाई, परमात्मा भी नहीं जानते, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैंने अनुभव जो किया है इस राम नाम का, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। सभी ऋषि मुनि जब उन्होंने हलाहल जहर पिया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब गए दर्शन करने के लिए कि आखिर शंकर भगवान ने कितना बड़ा काम किया। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठे चले गए थे, बैठ गए थे अपना। सभी जब वहां पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि आखिर आपने ये हलाहल कैसे पी लिया, क्या क्या आपने कुछ खाई दवा कि जिसके कारण कुछ नहीं।
तब भगवान शंकर कहते हैं, हे मुनियो, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं। मैं जब से जाना हूं वेद पुराणों के सार को, मैंने वेद पुराणों का जो सार है, रा और मा, इसको मैंने जाना है, ये वेदों का सार है। तो मैं कैलाश पर्वत में रह करके केवल राम राम जपता था और इसी साधन में मैं लगा रहता था। तो उन राम नाम के जपने से जो मेरे प्रभु, जो राम जी महाराज हैं, वो मेरे हृदय में आकर के बैठ गए केवल जप के माध्यम से। और वो आज भी बैठे रहते हैं, निरंतर बैठे रहते हैं, मैं उनका दर्शन करता रहता हूँ, है ना। तो जब एक बार जब मैं जप कर रहा था, साधन में लगा हुआ था कैलाश में, तो भगवान प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष प्रकट हुए। कहा, भोलेनाथ, अब हमसे आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु, मैं तो कोई वरदान नहीं चाहता, मुझे चाहिए ही क्या, आपकी कृपा से जो है जरूरत सब मिलती रहती, साधन भजन में लगा रहता हूं। लेकिन आप मुझ पर अगर कृपा करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि किशोरी जी के सहित वो मेरे हृदय में निवास कीजिए। किशोरी जी के सहित माने आप दोनों युगल सरकार मेरे हृदय में, अभी तो आप पर विराजे, किशोरी जी नहीं है, तो मुझे सूना सूना सा लगता है, इसलिए किशोरी जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, बस यही चाहिए। तब राम जी महाराज ने कहा, तब तो इसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किशोरी जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हाँ उपाय जरूर बता सकता हूं। क्या कहा, इनके लिए पाने के लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा, श्री सीता जी का अनुष्ठान करना पड़ेगा, और वो जब प्रसन्न हो जाएंगी तब आप उनसे आप वरदान मांग लेना। तो भगवान शंकर जी ने कई हजार वर्ष तक किशोरी जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करने के बाद जब किशोरी जी ने आकर के दर्शन दिया भोलेनाथ को, तब हाथ जोड़ करके उन्होंने यही प्रार्थना किया था, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम तताप मनीषम मुनि हंस सेव्यम सन्मानशाली परपीत पराग पुण्यम। प्रणाम किया। किशोरी जी ने पूछा, भोलेनाथ क्या चाहते हो। कुछ नहीं, आप भी युगल सरकार मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। तब फिर किशोरी जी शंकर भगवान के हृदय में राम जी के साथ में निवास करने लगी। तो ऐसे शंकर भगवान जिन्होंने उपासना बताई कि अगर सीताराम जी महाराज को अपने हृदय में निवास कराना चाहते हो तो यही राम नाम का अनुष्ठान करो, कोई अनुष्ठान अलग से नहीं है, इसी राम नाम का अनुष्ठान करो। और जो करते हैं उनके हृदय में आज भी भगवान आकर के विराज जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की की जय।